थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी अद्भुत युक्ति का ही ये नतीजा है कि आपने प्रभु सुसमाचार के द्वारा कलीसिया को बनाना शुरू किया, और कलीसिया का आधार सुसमाचार है। सुसमाचार से कलीसिया की शुरुआत होती है। हम आपकी युक्ति के लिए, आपकी बुद्धि के लिए और आपके प्रयोजन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए भी धन्यवाद हो। क्योंकि पिता, आपकी महिमा जो अपरंपार है, इस समय संसार में आपकी महिमा जो अपरंपार तरीके से भरपूरी से दिखाई देनी चाहिए, लोग उस महिमा को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग तमाम अंधकार के साम्राज्य से भर गए हैं, अंधकार की बातों में लिप्त हैं और अपनी शारीरिक क्रियाओं में लिप्त हो गए हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा पृथ्वी पर कार्य कर रहा है और भरपूरी के साथ कार्य कर रहा है। आपका पवित्र वचन भरपूरी के साथ लोगों के लिए खुला है, लेकिन उस वचन को ग्रहण करने वाले लोगों की कमी है। हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं आपके सच्चे सेवकों के लिए, जिन्हें आप अपनी आत्मा की सामर्थ्य में खड़ा करके अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, और आने वाला समय आपकी महिमा से भरा समय है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, काश सब कलीसियाओं में लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय हों और लोग उस महिमा को, जो परमेश्वर की महिमा है, उसे देख सकें और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य को देख सकें। और पिता, आपका नाम सब विश्वास करने वालों के द्वारा वैसे ही महिमान्वित हो जैसा होना चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। और प्रभु, कलीसिया में जो लोग हैं और जो लोग बढ़ रहे हैं, आत्मिक तौर पे उन्नति कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी उस उन्नति के लिए जो उनके जीवन में पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा हो रही है। और उन लोगों को जो अभी बहुत दूर हैं और वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना और उस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन में आचरण करना नहीं शुरू किया है, उनके लिए निवेदन करते हैं पिता कि आपका प्रेम और अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करे, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य उनको फिर से एक बार आत्मिक जीवन के लिए तैयार करे और वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और आपकी महिमा उनके भी जीवन से प्रकट हो, ताकि पूरी कलीसिया मिलकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आप मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमने देखा था द इफेक्टिव डिसाइपलशिप बिल्ट ऑन द गॉडली मैसेज। और गॉडली मैसेज क्या था? द गॉस्पल, सुसमाचार जो है वो परमेश्वर का संदेश है। और आज हम परमेश्वर की कलीसिया के बारे में देखेंगे, जो सुसमाचार कलीसिया को मिला और फिर सुसमाचार से मसीह की देह बनना शुरू हुई, और उस देह का भी काम सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है। और ये स्पिरिचुअल बॉडी का ही काम है कि परमेश्वर के उस आत्मिक निमंत्रण को, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो संसार में विकृत दशा में हैं, पीड़ित अवस्था में हैं और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें, संसार में किसी के पास कोई विकल्प है नहीं, और विकल्पों पे आप दिन भर चर्चा कर लीजिए, रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। रोज टीवी में चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं अधूरी खत्म हो जाती हैं और किसी निष्कर्ष तक आज तक ना कोई सरकार पहुंची है, ना कोई कंट्री पहुंचा है, ना कोई परिवार, ना कोई व्यक्ति निष्कर्ष तक कहीं नहीं पहुंचा है। हमेशा ऑप्शन और फिर ऑप्शन और फिर ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है एक के बाद कुछ और करने लगना, युक्ति लगाना। और परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने
ना तो कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ, कुछ स्थिर नहीं रहेगा, सब धराशायी हो जाएगा। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए उतनी जल्दी अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अभी भी समर्पण का मतलब आप नहीं जानते। आज हम इसको देखेंगे तो शायद लोगों को समझ में आए कि समर्पण क्या होता है और कलीसिया का महत्व क्या है। लोग कलीसिया को नजरअंदाज करते हैं। आज हम देखेंगे कि कलीसिया क्या है और ये क्या परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की योजना है, या ये मनुष्यों का कार्य है कलीसिया, क्योंकि मनुष्य भी कलीसिया बना रहा है। लेकिन कलीसिया का अर्थ अभी किसी को मालूम नहीं है। द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का घराना। हाउस होल्ड ऑफ गॉड का मतलब परमेश्वर का घराना। एन इंट्रोडक्शन टू द चर्च, यानी कलीसिया के विषय में परिचय। कलीसिया का परिचय है क्या? परमेश्वर का घराना। ये शुरुआत होती है, परमेश्वर के घराने का मतलब है कलीसिया, और ये कलीसिया का परिचय है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मेरे लिए एक पद पढ़ दीजिए इसे शुरू करने से पहले, जिस पर हम बेस करेंगे, और वो आधार होगा 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। पहली चीज अब ये बताइए, कौन किसको लिख रहा है? ये पत्री जो है पौलुस लिख रहा है अपने चेले तीमुथियुस को, और ये तीमुथियुस को पत्री लिखी जा रही है, और इस पत्री में बहुत खास बात लिख रहा है। पहली वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं तेरे पास जल्द आने की आशा करता हूं, लेकिन मैं तुझे ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे आने में अगर देरी हो जाए तो तुम्हें वहां पर तब तक क्या करना। ये ठीक समझ लीजिए कि जैसे आज कलीसिया में सेवक है, कलीसिया के सेवक को परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने में अगर देर हो जाए तो कलीसिया का एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। जी अब पढ़िए कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया क्या है? पहली चीज, ये परमेश्वर का घराना है, और परमेश्वर का घराना और मनुष्यों के घराने को आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक आपने परमेश्वर का घराना देखा नहीं है, ये प्रकट नहीं हुआ है। आपने जो भी कलीसिया देखी है वो मनुष्यों का घराना है। वहां पर जो घर में चल रहा होता है व्यवहार और चरित्र, वही आपको वहां पर भी मिलेगा। जी, जो परमेश्वर का घराना, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो कलीसिया क्या है मालूम? परमेश्वर का घराना भी है और सत्य का खंबा भी है और फाउंडेशन भी है। न्यो, सत्य की न्यो क्या है? कलीसिया। और आज लोग घर में बैठकर प्रभु प्रभु कर रहे हैं। सही सुसमाचार ग्रहण किया है या झूठी शिक्षा का शिकार हो गए? वचन को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको पता चलेगा लोग कैसे शिकार हो गए, आसानी से हो गए। जी, कैसा बर्ताव, हमें कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कलीसिया को लेकर हम क्या विश्वास करते हैं, कलीसिया के विषय में हम क्या विचार करते हैं, और कलीसिया को हम क्या समझते हैं। बहुत से लोग, हम आपको सच बताएं, कलीसिया को कुछ नहीं समझते, कहते वहां जाना बेकार है, हम घर में ठीक है। अभी आपके सब सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन देगा। ये आपके नहीं है, ये मैक्सिमम लोगों के सवाल हैं, और उसमें से हम भी एक हैं। मेरे पास भी यही सवाल थे। हाँ, और जो लोग कलीसियाओं से ठोकर खाते हैं उनके लिए यही प्रश्न उनको कलीसिया में जाने से रोक देते हैं। लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज या परमेश्वर का कोई कार्य, हम उसका तिरस्कार कभी नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। लोग गलत कर सकते हैं, कलीसिया में लोग हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि वहां कोई परफेक्ट नहीं है। मेंबर्स को अगर आप कहें तो वो तो न्यू कमर्स हैं,
उन्हें सही सुसमाचार नहीं मिला, सही व्यक्ति के द्वारा सही सुसमाचार मिलेगा, सही व्यक्ति नहीं मिला, सही सुसमाचार नहीं मिला। एक रीजन ये हो गया गलती किसकी? उस व्यक्ति की जिसने उनको झूठा सुसमाचार सुनाया और वो उस झूठे सुसमाचार में फंस गए। तो गलती की किसी ने, उसका शिकार बन गए लोग। तो कलीसिया में आपको जो चीज, जिसके लिए कलीसिया की स्थापना की गई है, जिसके लिए ये कार्य शुरू किया गया, वो कार्य बिगड़ गया। जैसे आदम और हवा को ले लीजिए, मनुष्य का पारिवारिक जीवन जब शुरुआत हुई, पहला जोड़ा, वहीं से पारिवारिक जीवन गड़बड़ हो गया। तो वैसे ही मसीह के परिवार में भी, परमेश्वर के परिवार में भी गड़बड़ी आ गई। इसीलिए यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत बताया था। वो आदम यानी हमारे शारीरिक परिवार पर भी फिट बैठता है और वो परमेश्वर के घराने पर यानी कलीसिया पर भी फिट बैठता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़िए क्या लिखा है। जो जीवते परमेश्वर का, हमें वहां पे कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये जी बस। अब ये देखिए, हम आपको प्रश्न से शुरू करते हैं। मुझे संगठित धर्म की आवश्यकता नहीं, यानी लोग कहते हैं हमें कलीसिया की जरूरत नहीं, इस कलीसिया को संगठित धर्म मानते हैं, जबकि कलीसिया संगठित धर्म नहीं है। पहली चीज, और हमें आवश्यकता नहीं। मैं अपने घर की एकांतता में अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। बहुत से लोग यही मानते हैं कि हम घर में अकेले अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करेंगे, हमें कलीसिया में नहीं जाना, हमें कलीसिया नहीं पसंद है। अब दूसरा, मैं एक स्थानीय कलीसिया से संबंधित नहीं हूं, लेकिन मैं उस सार्वभौमिक कलीसिया से यानी यूनिवर्सल चर्च जो प्रकट होगा यीशु मसीह के आने पर, मैं उससे संबंधित हूं जो यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों से मिलकर बना है। लेकिन ऐसा कोई चर्च नहीं बना है। यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ऐसा कहां से बन जाएगा? वैचारिक, ये लोगों के विचार में है। क्या मैं अपने छोटे से जो घर के घरेलू बाइबल अध्ययन समूह को अपनी कलीसिया नहीं मान सकता? ये भी एक प्रश्न है। ये परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे एक औपचारिक संगठन में शामिल होने की आवश्यकता क्यों है? हाँ, यानी लोगों का यह प्रश्न है कि हमें कलीसिया में जुड़ने की आवश्यकता क्यों है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मिलना चाहिए। ये अब हम इसमें पढ़ते हैं, द बाइबल स्पीक्स मच अबाउट द चर्च। बाइबल जो है कलीसिया के विषय में बहुत कुछ बताती है। बाइबल टेल्स अस दैट क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द चर्च। मसीह ने कलीसिया की स्थापना की और उसने कहा वो प्रोसेस अभी चल रहा है, एज आया है। इसका मतलब कि यीशु मसीह ने ये कहा था ना, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस समय यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी कलीसिया बना रहा है। और वो उसने अपनी कलीसिया बनाने को, खुद बनाने को कहा था, उसने किसी व्यक्ति से नहीं कहा था कि कलीसिया बनाओ। ये जो अपने आप खड़े हो गए और अपने आप बनाने लगे, और वो सच्चा सुसमाचार बिना पवित्र आत्मा के नहीं मिलेगा। जैसे पौलुस को कैसे मिला था सुसमाचार? उसने कहा मुझे सिखाया नहीं गया, ना मुझे किसी मनुष्य से मिला, ये परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा हमें दिया गया। इसीलिए उसने उसको गॉस्पेल ऑफ गॉड कहा। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। वो उसको दिया किसने था? यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के बाद पौलुस को पकड़ा और आत्मा का प्रकाश चमका। पौलुस अंधा हो गया, 3 दिन तक फिजिकली अंधा रहा, और फिर एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे नियुक्त किया था। उसने उस पर हाथ रखे, उसके आंख से छिलके गिरे बाकायदा, और फिर वो देखने लगा। और उसके बाद वो दमिश्क को चला गया, रेगिस्तान में, और वहां से पवित्र आत्मा उसको लेकर आया और फिर सेवकाई उसने शुरू की। यीशु मसीह भी पहले जंगल में गया और वहां से पवित्र आत्मा उसे जयवंत करके लेके आया, और तब यीशु मसीह ने कलीसिया शुरू की। पौलुस की शुरुआत और यीशु मसीह की शुरुआत एग्जैक्टली एक है। अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं, एक पद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। अब यहां पर यीशु मसीह, हिंदी में जो आप पढ़ रहे हैं वो मीनिंग नहीं है।
उसने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक किस पर? कलीसिया पर। पतरस पर के कलीसिया पर? निर्णय लेकर चलिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि आप पढ़कर उसको नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसका ऑपरेशन ना करें। और इसीलिए ऐसी बात बोलता है परमेश्वर कि परमेश्वर ऐसे, यानी हम आपसे जब कभी कभी देखे प्रीचिंग में गलत बोल जाते हैं और आप हां कर जाते हैं, इसका मतलब आप मेरी हर बात में हां कर रहे हैं। हम इस चीज को तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके से आप हर एक की बात में हां करने लगेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अटेंटिव सुनने वाला होना चाहिए, यानी ऐसा सुने कि वो कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं लिखा है। और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर का वचन सुनते समय या स्टडी करते समय अपनी बाइबल लेकर बैठेंगे और खोलकर पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एक भी मात्रा की गड़बड़ी उस पद के अर्थ को तोड़ मरोड़ के बदल देगी। और ये वाला नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा अगर आपने गलत समझ लिया। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़िए। मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब होता है अ पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का छोटा टुकड़ा। और तू पत्थर का टुकड़ा है, पतरस का मतलब पत्थर का टुकड़ा है। और जब वो कह रहा है मैं इस पत्थर पर, यीशु मसीह यहां पर शब्दों का खेल कर रहा है। ये यीशु मसीह के नेचर में था और ये पौलुस के नेचर में भी था। ये नेचर ये था कि वो ऐसी बात बोलता था, ट्विस्टेड बात, कि एक ही शब्दों का खेल करता था। और ये यहूदी लोगों की एक, यानी वो थी एक कला थी, ये उनके बोलने की एक कला होती थी। यीशु मसीह यहां पर कह क्या रहा मालूम है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब अ पीस ऑफ स्टोन, पत्थर का एक टुकड़ा। और मैं इस पत्थर पर, जब वो कह रहा है मैं इस पत्थर पर, तो वहां पर वो कह रहा है ऑन दिस रॉक। रॉक का मतलब होता है जिब्राल्टर, चट्टान। और मैं इस चट्टान पर, चट्टान कौन है मालूम है? हाँ, वो कहने लगा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उस कलीसिया के बारे में बता रहा है कि उस पर अधोलोक के फाटक उस पर ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। किस पर? कलीसिया पर। कौन सी? जो यीशु मसीह बनाएगा। अब समझ में आया? इसका मतलब आपको कलीसिया से, उस कलीसिया से ठोकर लगी है जो कलीसिया यीशु मसीह की नहीं है। और आप उस कलीसिया को, जब आपने झूठा सुसमाचार सुना, बाद में पता चला कि ये तो गलत है, तो आपने कहा अरे छोड़ो मैं कहीं नहीं जाता। आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई मामला फंस गया, आप घर में चुपचाप बैठ जाएंगे, अरे छोड़ो नहीं हो रहा, करो रहे। आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते नहीं, यहां से गलत हुआ लेकिन अब दूसरी जगह। एक डॉक्टर से इलाज बिगड़ गया तो क्या इलाज करना छोड़ देंगे? एक स्कूल में बच्चा फेल हो गया तो क्या इस बच्चे को पढ़ाना छोड़ देंगे? लियो, हर चीज में आप कह रहे हैं हम दूसरी जगह नहीं, दोनों चीजें ठीक है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ठीक है, मेरे बच्चे में कमी है, तो आप बच्चे को सुधार के वहां पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं सही है, तो आप अपने बच्चे को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज से उसकी पढ़ाई नहीं रोक देंगे। आपको अगर एक जगह नकली चीजें मिल रही हैं तो आप खाना बंद नहीं कर देंगे, आप दूसरी जगह से ढूंढ के लाएंगे। तो कलीसिया के विषय में लोग क्यों नहीं जागरूक होते? होना चाहिए ना। लोग कहते हैं पास पड़ता यहीं चले जाते हैं, इसका मतलब तुम आलसी हो। और दूसरा कि तुमको पास में जाना पसंद है, दूर जाएंगे तो जाम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, वो कोई खर्च करना नहीं मांगता है। नहीं, अलग अलग अनुभव है, किसी को नहीं पसंद है, कोई कहता दूर है हम नहीं जाएंगे, कोई कहता अरे वो बहुत वैसी छोटी सी जगह है, छोटा सा घर है, वहां नहीं जाएंगे, जहां कारें खड़ी होती है, बड़ी बिल्डिंग होती है, एसी लगा होगा, वहां जाएंगे। आप बताइए, चॉइस है लोगों की, हर व्यक्ति अपने लेवल से जगह ढूंढ रहा है। लेकिन कलीसिया के लिए प्रभु, ये तो कलीसिया की शुरुआत घरों से ही हुई थी
और सच्ची कलीसियाएं पहली सदी में घरों में ही हुआ करती थी। ये तो बिल्डिंग बाद में आई, झूठी शिक्षा के साथ बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ है और लोग बिल्डिंग को महत्व देने लगे। कलीसिया में हमने अपने सेवकाई के दौरान, मुझे 30 साल हो रहा है सेवकाई करते प्रभु की सेवा में, कलीसियाई सेवा में, अनुभव मेरा सुनेंगे। मैंने लोगों से इस बात का बड़ा रिसर्च किया कि आप लोग उनके यहाँ होता वहां क्यों नहीं जाते। मालूम है, ज्यादातर मुझे जो रिपोर्ट मिली कि लोगों की आपस में बनती नहीं है। जहां कलीसिया है वहां उनसे रिलेशन नहीं है, इसलिए वहां नहीं आएंगे। पहली चीज तो यही पता चल गया कि वचन में लिखा है, पौलुस कहने लगा कि तब तुम जमा होते तो तुम में फूट है। कलीसिया घर में वो जगह प्रभु चुनता है, वो घर किसी का भी हो सकता है। आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आपको वहां हाजिर होना पड़ेगा, और अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तो आप अपने ऑप्शन पे जाइए। आप समझ में आया ना? तो लोगों के आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, इसलिए लोग घरों में नहीं आते। बिल्डिंग क्यों लाए गए मालूम है? बिल्डिंग, इनका तर्क सुनेंगे जो बिल्डिंग वाले हैं, ये कहते हैं कि किसी के घर में करो तो वहां पे आधे से ज्यादा लोग उस घर में पसंद नहीं करते, उनकी किसी से बनती नहीं, इसलिए लोग आते नहीं, इसलिए बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग में सब लोग आ जाएंगे क्योंकि वो कॉमन प्लेस हो गई। नहीं, एक हम इसको गलत नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिल्डिंग के विषय में कहीं पर, पूरी बाइबल में कहीं बिल्डिंग नहीं आई। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है ही नहीं चर्च का। और बिल्डिंग आने से एक और गड़बड़ी आ गई कि लोग बिल्डिंग को ही चर्च कहने लगे। अन्य जातियों से आप पूछिए, वो कहते हैं फलाने चर्च जाते हैं। तुम कौन से चर्च जाते हो? हजरतगंज वाले जाते हो कि आलमबाग वाले जाते हो? वो बिल्डिंग को कहते हैं। इसका मतलब उनको चर्च का मतलब नहीं मालूम है, वो बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको, यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, तो उसने बिल्डिंग तो एक भी नहीं बनाई। तो यीशु मसीह कौन सी कलीसिया बना रहा है जिसमें बिल्डिंग नहीं है? यीशु मसीह ने, बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कलीसिया का, और कलीसिया का बिल्डिंग से दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है। अब एक बिल्डिंग का और मकसद आ जाता है, बिल्डिंग के नाम से पैसा जरूर आ जाता है। जमीन खरीदना है, डोनेशन आएगा, फिर बिल्डिंग बनानी है, डोनेशन आएगा। तो इस तरीके से इनकम वाला पार्ट जो है वो बड़ा चक्का घूमने लगता है बिल्डिंग के नाम से। हाँ के ना? और लोगों की जमीनें, जितनी ज्यादा जमीन ले लो, लोग दान भी देने लगते, जमीनें दान करने लगते। आप जमीन के लोग जो, जिनको जमीन का लालच होता, वो ढेर सारी जमीनें डोनेशन में ले लेते। प्रभु ने जमीन के लिए बोला था कि अपने चेलों से 12 चेले सेवा करके और तहस नहस करके, यानी पूरी दुनिया को उलट पुलट करके निकल गए और प्रभु का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया। वही आज वहीं पे रुका हुआ है। आगे काम बढ़ाओ तो बताइए, कहीं नहीं बढ़ा। ये आपको देखना है कि कौन, किसने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया का आधार क्या था? चट्टान, बिल्डिंग नहीं, चट्टान। और चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक, प्रभु यीशु मसीह वचन भी है, याद रखिएगा। तो ये है फाउंडेशन। रिटन वर्ड से आपको फाउंडेशन मिलेगी, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जीसस क्राइस्ट। अब आप देखिए, दैट ही लव्स द चर्च एंड डाइड फॉर हर। यीशु मसीह कलीसिया के लिए मरा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मरा, इंडिविजुअल के लिए मरा। कई बार इंडिविजुअली लोग कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मरा। वचन में दिखा दो हमें यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति के लिए मरा। यीशु मसीह मानव जाति के लिए मरा, लेकिन वो मानव जाति जो उस कलीसिया में है, ये पूरा जो यीशु मसीह का बलिदान है, ये कलीसिया के लिए, ये कलीसिया में ही इफेक्टिव होगा। कलीसिया के बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोचे कि हम कलीसिया का हिस्सा ना हो और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है और मैं अपने घर में आराधना करूंगा, ये संभव नहीं। ये आपका अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर के विचारधारा से नहीं है और ये परमेश्वर की योजना में भी नहीं है। उसने यहां पर देखिए लिखा है कि ही का मतलब जीसस लव्स द चर्च एंड डाइड फॉर हर। यहां पे बिल्डिंग है, ये तो प्रोनाउन आ गया। जीसस के लिए ही लिखा है और कलीसिया के लिए हर लिखा है। हर किसके लिए होता है? HER, हर। ये प्रोनाउन है महिला के लिए, पत्नी के लिए, दुल्हन के लिए। जब यानी फीमेल, ये लिविंग बॉडी है,
तो इसका मतलब कलीसिया जो है वो मसीह से उसका कुछ संबंध है, इसी कारण वो उसके लिए मरा। जैसे आदम अपनी पत्नी के लिए मरा। फल किसने पहले खाया था? पत्नी ने खाया था। आदम ने तो जानबूझ के खाया था ना। इसका मतलब वो पत्नी को उसने देखा स्पिरिचुअली मर गई, तो आदम भी उसके लिए मर गया। इतना प्यार करता था इसलिए, क्योंकि उसने कहा था ये मेरे हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, ये नर में से निकली इसलिए नारी कहलाएगी, उसी ने बोला था। और इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ मर गया। उस यीशु मसीह ने इसी चीज को कलीसिया के लिए पूरा किया कि वो कलीसिया के लिए मरा और जी उठा, ताकि कलीसिया जो मृतक अवस्था में है स्पिरिचुअली, उसको जीवन मिले। बिल्कुल वही काम किया जा। यीशु मसीह भी जानबूझ के हमारे पापों को अपने ऊपर लेके मरा। अनजाने में उसने कोई पाप नहीं किया, नहीं वो पापी स्वभाव से था ही नहीं, वो पाप को जानता भी नहीं था। कलीसिया के लिए उसने ये किया। वे एक पद पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 25 पद। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, ये पद है कलीसिया के लोगों के लिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी। देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है? यीशु मसीह और कलीसिया से कंपेयर किया जा रहा है। जैसा मसीह ने भी कलीसिया के लिए, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को, किसके लिए? यीशु मसीह ने किसके लिए अपने आप को दिया है? अगर आपको अब क्लियर समझ में आ रहा हो तो आज आप अपना मन जरूर फिरा लीजिएगा। अगर आपके अंदर गलत विचार हो तो ये मेरा सजेशन है, बाध्य फिर भी नहीं करेंगे जी। कलीसिया के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने किसके लिए अपने आप को कुर्बान किया है? क्लियर ना? ताकि कलीसिया को वो जीवन दे जो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद, पुनरुत्थान वाला जीवन। इट इज क्राइस्ट वेरी बॉडी ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर अगर मसीह की देह है तो वो कलीसिया है। उद्धार कहां मिलेगा? नए सिरे से जन्म कहां मिलेगा? आपको आत्मिक वरदान कहां मिलेगा? परमेश्वर का प्रेम कहां मिलेगा? अनुग्रह कहां मिलेगा? इन चीजों को आप इंडिविजुअली घर में बैठ के नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में एक भी पद ऐसा नहीं दिया। देयर इज नो अनदर वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 15-16 पद पढ़ दीजिए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। ये कलीसिया को बोला जा रहा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता, किसमें? बॉडी में होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति। क्या? कौन प्रेम में उन्नति करती जाए? कलीसिया काहे में उन्नति करेगी सबसे पहले? और अगर परमेश्वर का प्रेम कलीसिया में नहीं और इसमें उन्नति कलीसिया ने नहीं की, एक भी वरदान नहीं काम करेगा। सब सैटेनिक गिफ्ट्स होंगे, क्योंकि शैतान के पास भी वरदान है लेकिन प्रेम नहीं है। और इसीलिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए। 14 अध्याय में कलीसिया को निर्देश दिए जा रहे हैं, 13 अध्याय में परमेश्वर के प्रेम की, 12 अध्याय में वरदान है और 13 अध्याय में प्रेम। उसने प्रेम पर एक चैप्टर पूरा लिख दिया कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रेम का अनुकरण करना। बिना प्रेम के वरदान सैटेनिक हो जाएगा। शैतान भी चमत्कार करता है, और इसीलिए 13 अध्याय में उसने कहा यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
मैं इतना वरदान, उसके वहां पे सारे वरदान को कंपेयर किया गया है अगापे लव से, परमेश्वरीय प्रेम से। फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी को पकड़े रहिएगा। मसीहत में एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। भटकाव बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी आपको बहुत धीरे धीरे मिलेगी। ये धीरे धीरे बॉडी में चलती है। जैसे बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, धीरे धीरे काम करती है, वैसे ही परमेश्वर की बॉडी भी। जी कंप्लीट हो गया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 पद पढ़ दीजिए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और अलग अलग क्या है। अब ये बताइए, एक अंग, यीशु मसीह एक बात बोलता था कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। यीशु मसीह क्या कह रहा था? ये स्पिरिचुअल बात बोल रहा था कि फिजिकल आइज के लिए बोल रहा था? अब समझ में आई ना? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यानी कलीसिया में एक अंग आंख भी है, और आंख शरीर में कितनी होती है? अगर एक आंख गड़बड़ कर रही है तो उसे निकाल कर फेंक दो, यानी उस अंग को हटा दो। काना होकर स्वर्ग के राज्य में जाना उचित है, लेकिन एक अंग गड़बड़ कर रहा है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, कितने हाथ हैं? एक काट के फेंक दो, लूला होके चले जाओगे। यदि तेरी टांग तुझे ठोकर खिलाए तो उस टांग को काट के। यीशु मसीह स्पिरिचुअल अंगों की, यानी कलीसियाई तौर पर बात कर रहा था। ये एक व्यक्ति कलीसिया में अगर गड़बड़ी फैला रहा है, उसको हटा दो। उसको हट जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको हटने दो। लेकिन कलीसिया में सारे अंग दुरुस्त होने चाहिए, है ना? बहुत सी बातें आपको ऐसे नहीं समझ में आएंगी जब तक पवित्र आत्मा प्रकाश ना डाले। अब देखिए, एंड हिज बिलवेड ब्राइड, और मसीह की यानी चहेती दुल्हन है कलीसिया। यानी एक बात बताइए, दूल्हे का मन कहां लगा होता है? दहेज में या दुल्हन में है? और दुल्हन का मन कहां लगा होता है? जेवर में। नहीं, आजकल की दुल्हन का दूल्हे में मन नहीं लगा होता कि कितने जेवर आ रहे हैं, काका नहीं आया है ना? सच बात बोला कीजिए, आजकल के लोगों की मानसिकता से बोलिए, हैं क्या चीज नहीं चढ़ाई है। लेकिन दूल्हे का मन काहे में लगा? लेकिन आजकल के दूल्हे का मन क्या क्या दे रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से लालच है। हाँ, अरे बाइक तो छोटी चीज है आजकल सीधे सीधे कार। हाँ, कार और बड़ी बड़ी कोठियां। जी, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 32 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 32 पद। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। यानी ये कलीसिया जो है, ये एक भेद है, ये मिस्ट्री है। जैसे सुसमाचार एक मिस्ट्री है, वैसे ही कलीसिया एक मिस्ट्री है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? भेदों को खोल रहा है ना? यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा मैं कलीसिया के लोगों में भेद की बातें खोल दूंगा, और सच्ची कलीसिया के, मसीह की कलीसिया के लोगों के सामने सारे भेद खुलेंगे। और वो हो रहा है। जी, वो अपना काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। ये कलीसिया है, ये मसीह की कलीसिया है जो प्रकट होगी। इसी को यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं, यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब आप देखिए कि ये मसीह अपना काम कर रहा है और सब चीजें ऑन, यानी ये बहुत अच्छी लेवल पे जा रहा है उसका काम। द चर्च इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द टेम्पल ऑफ गॉड बिल्ट विथ लिविंग स्टोन। यानी कलीसिया को एक और तरीके से बताया गया है, वर्णन किया गया है कि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है जो जीवित पत्थरों से बनाई जा रही हो। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी
आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। ग्राह्य का मतलब ग्रहण योग्य है। तो सबसे पहले कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या चीज ग्रहण करता है आत्मिक बलिदान के स्वरूप में। और इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को बताया, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब समझ में आया? तो कलीसिया में मसीह यीशु के द्वारा, यानी कलीसिया के द्वारा, स्पिरिचुअल बॉडी के द्वारा परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। बिना बॉडी के आप आत्मिक बलिदान नहीं चढ़ा सकते। तो आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है कलीसिया। अब देखिए, एंड एज द अपोस्टल पॉल एप्टली पुट इट, द चर्च इज द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को परमेश्वर का घराना कहता है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 15 पद फिर से पढ़ दीजिए कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि, ये सेवक को चिट्ठी लिख रहा है तीमुथियुस को, कि तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव कलीसिया को करना चाहिए। आज कलीसिया कैसा बर्ताव कर रही है? क्या ये मसीह की कलीसिया हो सकती है? इम्पॉसिबल। अब देखिए, अ हाउस होल्ड इज अ फैमिली अंडरस्टूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट विथ स्ट्रक्चर। यानी हाउस होल्ड का मतलब एक परिवार से है, यह बात समझ में आती है और यह बात स्पष्ट है कि हाउस होल्ड का मतलब क्या है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने ठीक ही कहा है, कलीसिया परमेश्वर का घराना है। हाँ, एक परिवार है जिसकी संरचना अधिकार की रेखाओं और विशेष कार्यों के साथ एक संगठित इकाई के रूप में समझा जाता है। जैसे हमारे देश में या किसी भी देश में एक परिवार जो है वो वहां की इकाई माना जाता है। हमारे देश का एक परिवार इस देश की इकाई है और सारे परिवार मिलकर एक कंट्री बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे परिवार मिलकर एक राज्य बन जाते हैं, है ना? तो एक राज्य, और लखनऊ के सारे परिवार मिलकर एक शहर बन जाते हैं। कलीसिया का मतलब समझिएगा, कलीसिया को शहर के रूप में भी दिखाया गया है, राज्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये ग्रो होनी चाहिए, ये ग्रो होना चाहिए ताकि ये बढ़े। तो राज्य भी बढ़ता है, शहर भी बढ़ता है, और जैसे कलीसिया को बढ़ना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए एक परिवार। और ये परिवार के और ये सत्य का घराने में, परमेश्वर के घराने के रूप में सत्य का खंबा और नींव भी है कलीसिया। पौलुस तीमुथियुस और हमें ये निर्देश देने के लिए बहुत कष्ट सहता है कि कैसे आचरण करें। अब देखिए, यहां पर भी इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है कि एज है, हाँ, ये स्ट्रक्चर, लाइंस ऑफ authority and particular functions, and because the church as God's household is also the pillar and foundation of the truth। और ये पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 15 पद अभी जो पढ़ा था वही है। Paul goes to great pains to instruct Timothy and us concerning how to conduct ourselves, as we will see। यानी हमको इस बात में अपने आचरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कलीसिया में कैसा बिहेव कर रहे हैं और हमें कैसा करना चाहिए। द बाइबल डज टीच दैट क्रिश्चियंस शुड जॉइन देमसेल्व्स टू गॉड्स हाउस होल्ड टू
organized local churches. For this reason, it is crucial that those who name the name of Jesus understand what the church is and what our relationship to the church should be. We will outline the nature of the church and under 5 principles and explain why we should care about being a part of a local church. अब हम इसको हिंदी में देखते हैं कि यहाँ पे ये लिखता है कि पौलुस तिमोथियस को और हमको ये निर्देश देने के लिए बहुत कष्ट सहता है कि हमें कैसा आचरण कलीसिया में करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, हमें परमेश्वर का वचन बाइबल ये शिक्षा देती है कि मसीहों को स्वयं को परमेश्वर के घराने, संगठित और स्थानीय कलीसियाओं में शामिल होना चाहिए। अवश्य है ये, क्योंकि इस कारण से ये महत्वपूर्ण है कि जो लोग यीशु का नाम लेते हैं वे समझते हैं कि कलीसिया क्या है, और जो लोग यीशु मसीह से संबंध नहीं रखते हैं वो कलीसिया से भी संबंध नहीं रखते हैं। और हमें कलीसिया में संगठित होने के लिए जुड़ना जरूरी है यीशु मसीह के साथ। कलीसिया क्या है और कलीसिया के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए, इस बात को हम 5 सिद्धांतों के तहत कलीसिया की प्रकृति की रूपरेखा तैयार करेंगे और हम ये समझेंगे कि हमको स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होने की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें कलीसिया का हिस्सा होना चाहिए, और इस बात में हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि हम उसका हिस्सा हैं कि नहीं है। अब हम आज एक इसका थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, और क्योंकि आज फाउंडेशन भी हमने उठाई है, द चर्च इज अ गैदर्ड कम्युनिटी। कलीसिया जो है एक एकत्रित समुदाय है, और एकत्रित समुदाय का मतलब क्या होता है? दिस इज प्रूवन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली फ्रॉम द वर्ड चर्च itself. This term comes from the Greek ekklesia, which means assembly or congregation. So a church is an assembly or gathering together of people. यानी ये बात, हालांकि बाइबल एक यूनिवर्सल कलीसिया की बात करती है जो हर जगह सभी मसीही विश्वासियों से बना है और जो अदृश्य है, और ये अदृश्य भी रहेगा। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि इस सार्वभौमिक कलीसिया को मसीहों द्वारा स्थानीय कलीसियाओं और विश्वासियों के स्थानीय समुदाय को बनाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर विशेष स्थानों में ठोस अभिव्यक्ति होना है। यह सिद्ध होता है सबसे पहले केवल चर्च शब्द से ही। यह शब्द ग्रीक में एक्लीसिया से आया है, जिसका अर्थ है विधानसभा या मंडली। अब आप बताइए, हमारे राज्य में एक विधानसभा है, मंडली, असेंबली, उसको असेंबली ही बोलते हैं। ये सांसारिक तौर पर एक सभा है। क्या आपने वहां पर आचरण देखा है कि क्या हो रहा है, किस तरीके का आचरण वहां पर हमारे जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं? और कलीसिया में आइए, वहां पर क्या आचरण हो रहा है? तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अब यही चीज वो बता रहा है कि ये आचरण वहां पर देखो, वही आचरण आपको कलीसिया में दिखाई दे रहा है। एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे से गलत व्यवहार करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, वही सब। दीज न्यू कॉन्वर्ट्स डिवोटेड देमसेल्व्स टू द अपोस्टल्स। अब देखिए यहां पर लिखा है इन एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों काम 2 अध्याय में, जहां से कलीसिया की शुरुआत होती है, आफ्टर पीटर्स फेमस पेंटिकॉस्ट सरमन, यानी जब पतरस का मशहूर सरमन जो है, जो उसने उपदेश दिया पेंतेकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा से भरकर खड़े होके, वो वहां पे देखते वी सी दैट 3000 पीपल कन्वर्टेड टू फेथ इन क्राइस्ट। 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया के लिए आ गए। 3000 लोग, एक संदेश में 3000 लोग आ गए। पतरस ने क्या सुनाया था? हाँ, वो सुसमाचार जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर उतरा था और यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी थी। वो चश्मदीद गवाह भी था। उसने उस बात की गवाही दी और पवित्र आत्मा की सामर्थ में
उनको सुसमाचार सुनाया। इन वर्स 42, इसके 42 पद में, 42 पद पढ़ दीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। 2 अध्याय, प्रेरितों काम 2 अध्याय का। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब हम यहां पर इस पद को आपने पढ़ा, अब देखिए, वी लर्न दैट दीज न्यू कॉन्वर्ट्स, ये जो 3000 लोग जो नए अभी यीशु मसीह पर विश्वास जिन्होंने किया था, पवित्र आत्मा इनको मिला था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, अगापे लव इनके दिल में डाला गया था, ताकि ये परमेश्वर के प्रेम में कलीसिया से ये एकदम ऐसे जुड़ जाएं जैसे देह से एक अंग जुड़ जाता है। यही तो था पहली सदी के कि ये धर्म के काम करते थे, वहां पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के प्रार्थनाएं करते थे, और ये बड़े बड़े वो वहां देखिए, आप कलीसिया की शुरुआत देखिए तो आप बहुत ध्यान से देखिए, साधारण तरीके से हुई कि उसने सुसमाचार सुनाया पवित्र आत्मा की सामर्थ में, और 3000 लोगों ने विश्वास कर लिया, और विश्वास करके प्रभु ने उनको कलीसिया में जोड़ दिया। क्यों जोड़ता था कलीसिया में? क्योंकि वही स्थान है जहां पे आत्मिक पालन पोषण होना है, वही स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता मिलनी, वहीं पर वरदान मिल रहे। कलीसिया में रहेंगे तभी वरदान होंगे, कलीसिया में का हिस्सा बनेंगे तभी वरदान काम करेंगे। ये अपडेटेड रहना है, बॉडी के साथ रहना है, और बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी, वो कलीसिया है। वी लर्न दैट these new converts devoted themselves to the apostles, इन्होंने अपने आप को किसके सामने, किसको अपने आप को समर्पित किया था? यीशु मसीह को या प्रेरितों को? ना, ये जो 3000 लोग थे, देखिए डिवोटेड का मतलब पहले समझ लीजिए। डिवोटेड का मतलब होता है किसी से प्रेम करने वाला और किसी के प्रति पूर्णतया समर्पित। इन्होंने अपने आप को किसको समर्पित किया था? हैं? प्रेरितों को। प्रेरितों को नियुक्त किसने किया था? यीशु मसीह ने। और वो प्रेरित का काम क्या था कि ये जो नए लोग आ रहे हैं विश्वास करके, ये तो अब 3000 लोग तो कलीसिया तो हो ही गई, और ये कलीसिया के जो अंग थे ये समर्पित हो गए प्रेरितों को, और प्रेरित नियुक्त किए थे यीशु मसीह ने। तो प्रेरितों के द्वारा कौन काम कर रहा था? पवित्र आत्मा काम कर रहा था या प्रेरितों की बुद्धि काम कर रही थी? ये तो प्रेरित के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा था, और इन लोगों ने अपने आप को प्रेरितों को समर्पित कर दिया, पूर्णतया समर्पित कर दिया। इसका मतलब इन्होंने पवित्र आत्मा को समर्पित किया। तो कलीसिया में पवित्र आत्मा कहां मिलेगा आपको? सेवक खड़ा हुआ है, सेवक को समर्पण मत कीजिए, पवित्र आत्मा को, जिसके द्वारा आपको वचन मिल रहा है, निर्देश मिल रहे हैं, वरदान मिल रहा है। पवित्र आत्मा वरदानों का आत्मा है, और उसको आप समर्पित करेंगे तो वो स्पिरिचुअली आपको ग्रो कराएगा, और एक दिन आपके द्वारा भी काम शुरू करेगा। तो पहले तो वो आपका पालन पोषण करके योग्य बनाएगा, तभी तो यीशु मसीह आपको नियुक्त करेगा। अब कोई चीज बनी कंप्लीट नहीं, कच्चा फल तोड़ेंगे तो क्या होगा? अभी कली निकली और तोड़ दी, उसमें क्या बीज होगा? तो उससे कोई चीज आगे बढ़ेगी नहीं। आज के जमाने में आपको यही मिलेगा, आज आया और कल निकलकर अपना। क्या हो रहा है? इमेच्योर से इमेच्योर, इमेच्योर से इमेच्योर, इसीलिए गड़बड़ियां फैल रही हैं। अब यहां पे देखिए, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहला काम उन लोगों ने क्या किया? 3000 लोगों ने जो विश्वास में आए, अपने आप को समर्पित किया प्रेरितों को। किस लिए? शिक्षा पाने के लिए, स्टडी, और स्टडी में जुट गए। इसमें वो लिखा वर्ड लवलीन हो गए। लवलीन का मतलब उनका ज्यादा समय इसी चीज में गया कि हमें शिक्षा लेनी है, हमें शिक्षा लेनी। कलीसिया की शुरुआत इसी से होती है। सुसमाचार के द्वारा काम शुरू हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा काम बढ़ा। ठीक, तो आज भी 2 पार्ट हैं। सुसमाचार सुनाइए, कलीसिया के हर व्यक्ति को जो मैच्योर हो रहा है उसे जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाना, ये आपकी सेवकाई है। और जो लोग सुसमाचार ग्रहण करें उन्हें देह में लेकर आना है, ये आपकी सेवकाई है। और वो यहां पर आशीष पाएगा तो आपको पहले मिलेगी, उसके बाद आपको लॉयल्टी भी मिलेगी, क्योंकि आप एक व्यक्ति को
प्रभु के पास लाए, पता नहीं वो व्यक्ति आगे जाके कितने लोगों को ले आए, तो उतने लोगों का सारा आशीष का भाग आपको भी मिलेगा। आपने वो देखा ना कंपनी कॉन्सेप्ट के 3 मेंबर बना लो, तो उसमें से एक आध तो काम करेगा, तो आपको बैठे बैठे फायदा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहीं से निकला है। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। कलीसिया का कॉन्सेप्ट यही है कि आप कितनों को विश्वास में प्रभु की देह में लेकर आए। आपने कितनों को सुसमाचार सुनाया पहला, और कितनों ने ग्रहण किया दूसरा, और जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें आप कलीसिया में लेके आए कि नहीं, और जो आए उनमें से कुछ लोग तो स्थिर होंगे, कुछ चले जाएंगे। तो आप अपना काम करते रहिए, बीज बोने का काम करते रहिए, पता नहीं कौन सा बीज कब फलवंत हो जाए, है ना। यही प्रभु का वचन सिखाता है, और यही पवित्र आत्मा हमसे करवाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम 100% रिजल्ट आए, यह संभव नहीं है। किसान खेती करता है, वो अपनी ओर से सारे काम सही करता है, लेकिन मौसम, फसल खड़ी है और मौसम बिगड़ गया तो किसान क्या कर लेगा? इसका मतलब बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ भी करके सफल नहीं हो सकते। 100% रिजल्ट कभी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यहां से दे डिवोटेड देमसेल्फ टू द अपोस्टल्स टीचिंग एंड टू फेलोशिप, यानी शिक्षा पाने और संगति रखने। कलीसिया में आपको 2 चीजें मिलती हैं, टीचिंग एंड फेलोशिप थ्रू द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा के द्वारा, ये आपको घर में बैठे मिलेगा। मसीह की देह क्यों जरूरी है? अब पता चला ना, इसके बिना आप मैच्योर नहीं होंगे, और फेलोशिप के बिना आप फलवंत नहीं होंगे। अब फिर उसके बाद टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड टू प्रेयर, यानी रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में ये 2 काम बाद के थे। ठीक है, ये आज इसको बहुत ज्यादा महत्व देते, ये वाला पार्ट हटा दिया। नोटिस दैट one of the several activities, इन सारी एक्टिविटीज में आपको इसमें ध्यान देकर देखें तो आपको एक चीज मिलेगी, एक्टिविटीज दैट दीज अर्ली डिसाइपल्स, ये जो शिष्य थे, जो 3000 लोग पहले दिन आए थे पेंतिकुस्त वाले दिन, ये जो शिष्य थे, is said to have to devoted themselves was fellowship। ये डिवोटेड किसको थे? ये किसको समर्पित हो गए थे? संगति को, प्रभु की देह को समर्पित हो गए थे, फेलोशिप में समर्पित हो गए थे, यानी कलीसिया को समर्पित हो गए। इन्होंने अपने आप को कलीसिया को समर्पित कर दिया कि यही हमारा जीवन है, और इसलिए ये बिजी हो गए उसमें। दिस टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक कोइनोनिया। ये टर्म का मतलब है कि टर्म को बोलते हैं विशिष्ट अर्थ वाला कोई शब्द। यहाँ पे ये जो फेलोशिप है, फेलोशिप का शब्द का मतलब है ग्रीक में कोइनोनिया। कोइनोनिया का मतलब है आपस में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना। कलीसिया में बने रहने का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में बने रहना, कंटिन्यू, रिमेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपको बोलते हैं कि प्रभु अपना काम खुद करता है। आप बाइबल स्टडी में एक बार नहीं आओगे, आपके पास पहुंच जाएगा, आप फोन पे भी समझ लोगे, लेकिन संडे के दिन अत्यंत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आप नई सृष्टि बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मा के फल लगे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुछ व्यवस्थित हो, आपको कलीसिया में उपस्थित होना, लेकिन डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ। इतना समर्पित हो जाइए कि प्रभु की कलीसिया से आपको प्रेम हो कि मुझे यहां से प्रेम है। और इस पे हम आपको ढेर सारी वर्सेस बताएंगे। दाऊद ने भजन में लिखा, जब लोगों ने कहा कि आओ परमेश्वर के भवन को चले तो मैं आनंदित हुआ। दाऊद की बहुत इंटरेस्ट था परमेश्वर के भवन में जाने का। परमेश्वर के भवन का मतलब है कलीसिया, संगति, उसमें जाने के लिए वो आनंदित हो जाता था। और उसने कहा कहीं और के 1000 दिन से परमेश्वर की उपस्थिति में का कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस है। और इस इंपॉर्टेंस को आप वचन में भरा पड़ा है। हम आपको इतनी ढेर वर्सेस एक साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर कलीसिया को क्यों इतना महत्व दे रहा है। which has to do with people joining together for mutual benefit। आपस में, यानी म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी,
और बेनिफिट का मतलब होता है हित। आपसी हित के लिए जमा होना बहुत जरूरी है। आपके जमा हुए बिना आपका हित कभी नहीं होगा। कोई अपने ही हित की चिंता ना करे, यह स्वार्थी जीवन, बल्कि औरों का भी ध्यान रखे कि इसे मिला कि नहीं मिला। परमेश्वरीय प्रेम क्या कहता है? हमारे पास खाने को है, हमें किसी से मतलब नहीं। कलीसिया में आओगे, बहुत से तुम्हें ऐसे मिलेंगे, यार इसको थोड़ी सी मदद की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे आप 1000 लोगों की मदद करो, किसी एक की तो कर सकते हैं। और मदद भी इतनी कि वो आदमी लालची ना बने, मदद पे ना टिक जाए। मदद का मतलब ये होता है कि उसको स्टार्ट दे देना, सेल्फ स्टार्ट, उसके अंदर एक बार कि उसको एक धक्का मिल जाए कि वो चलने लगे, उसका जीवन, किसी का जीवन चलायमान हो जाए, इसको कहते हैं मदद। मदद का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू आप किसी को पालना लगो, पाल नहीं पाओगे, आप अपने बच्चे नहीं पाल पाओगे, दूसरे को क्या पालोगे। ये इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। कलीसिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रखा गया है, हैविंग अ शेयर्ड लाइफ टुगेदर, एज वी सी लेटर इन एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 32। प्रेरितों काम 4 अध्याय के 32 पद में हम इसको देखते हैं। कलीसिया की शुरुआत के बाद 2 अध्याय के बाद 4 अध्याय 32 पद से पढ़िए, 32 से 37। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त कैसी थी? एक मन की थी। ये पहली सदी की कलीसिया है, पतरस ने जब सुसमाचार सुनाया था तब। जी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी लो, अगर आप कलीसिया में बने रहेंगे, एक चीज आपकी छूट जाएगी, दरिद्रता। कोई दरिद्र नहीं था। कलीसिया में बने रहने का सबसे बड़ा फायदा है, आप दरिद्र नहीं रहोगे। दरिद्र आएंगे लेकिन दरिद्र रहेंगे नहीं, अगर सच्चा समर्पण हुआ तो। जी, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का, ये पहली सदी की कलीसिया को आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें, ये आज की आवश्यकता नहीं है, उस समय की थी। आज आप जो परमेश्वर को भेंट देते हैं, धन्यवाद की भेंट, उस भेंट के द्वारा परमेश्वर अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है, वो सेवक से करवाएगा। ठीक है, तो आपका काम परमेश्वर को भेंट देना है, धन्यवाद की। बाकी काम परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, वो कैसे क्या होगा। अब देखिए, वो लोग आपस में ये करते थे। आगे देखिए, ये कॉमनवेल्थ को दिखाता है। बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर और उसे प्रेरितों के पांव में, चरणों में चढ़ाते थे। ये चढ़ावा था जी। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार प्रेरित का डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्रेरित करते थे। ये काम आपको नहीं करना है, आपका काम है देना। बाकी काम परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, परमेश्वर अपने सेवक को इंस्ट्रक्शन देगा। ये उस समय की आवश्यकता थी। मैं नहीं कह रहा हूं आप लोग ऐसा करें, आज करने की जरूरत नहीं है। आज लोग बहुत सी चीजों में सक्षम है। आज लोगों को सही मार्गदर्शन की जरूरत ज्यादा है। सही फैसले लेना नहीं आता है, सही डॉक्टर नहीं मालूम है, मेडिकल में वो बहुत सी चीजें नहीं समझ। अब मार्गदर्शन करिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। लोगों को दुर्घटनाओं से बचाइए। कहीं फंस गए, कहीं गलत सलाह में चले गए लोग, दुर्घटनाओं का शिकार क्यों हो रहे? गलत सलाह, गलत मार्गदर्शन। उनको सही मार्गदर्शन करना परमेश्वर के भय में होकर और परमेश्वर के प्रेम में होकर। एक और पद पढ़ दीजिए, 5 अध्याय का, इसको छोड़ दीजिए, अब आगे पढ़ जाइए। 5 अध्याय का 12 से 16। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे का मतलब क्या होता है? बरामदा। कलीसिया कहां लगती थी? आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आ गई, अमीर हो गई। तभी देखिए प्रकाशित वगैरह गया तो तू तो अमीर हो गई।
वो कौन सी कलीसिया जो अमीर हो गई? यीशु मसीह कह रहा है आई विल बिल्ड माई चर्च। आज भी बहुत सी कलीसियाएं टेंट में लगती हैं, आप लोग नहीं गए हैं, गांव देहात में जाके देखिए, तमाम ऐसे झोपड़ी टाइप में है, उसमें लगती है। कलीसिया के लिए जगह चाहिए बस, और वो घरों में यही कलीसिया है जहां प्रभु का आत्मा काम करता है जी। और ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को हियाव नहीं होता, हिम्मत नहीं होती थी, अपने आप किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कलीसिया में चला है। इसका मतलब आज भी लोगों को कलीसिया में आने की हिम्मत है नहीं, तो भी लोग कलीसिया में आ नहीं पाते थे, डरते थे, लेकिन बड़ाई करते थे। कुछ भी हो, बहुत पावर है। कलीसिया में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप अपने घर में किसको ला सकते? आपके घर में कोई अपने आप से घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी को लेके आया है, आप भगा नहीं पाओगे, है ना? या आप किसी को लाए हुए तो आपके घर का कोई सदस्य तो भगाएगा नहीं, है ना? तो ऐसे ही कलीसिया में लोगों को लेके आने की जिम्मेदारी किसकी? घर के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि लोगों को लेकर आए जी। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। और जब पतरस आए, जब पतरस यहां से अंदर से कलीसिया में से निकलकर बाहर जाए, उसकी परछाई पड़ जाती है, चंगे हो जाएंगे। हाँ जी। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठा होते थे। और सब करता कौन था? प्रभु अपना काम खुद करता है। आप अगर अभी तक किसी चीज से बीमारी में पीड़ित हैं और वो लाइलाज है, आप कलीसिया में रेगुलर हो जाइए, वो आपको चंगा कर देगा। वो आपको आपके जीवन का निर्माण करना मांगता है, इसलिए शुरू में नहीं करेगा, क्योंकि एक बार में चंगाई मिल गई भाग गए तो वो आपको अनंत जीवन का वारिस बनाकर ही छोड़ेगा। तो आ तो जाओ, फिर प्रभु जब चाहेगा तब तुम्हारे जीवन में सब कुछ वो चीजें वो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगी। मैं आखिर में चाहता हूं एक पद पढ़ दें ताकि आपको ये पता चल जाए, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि आपका बहुत बड़ा रोल है कलीसिया में। अगर आप प्रभु की कलीसिया में हिस्सा बन रहे हैं, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। 24 और 25 पद, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 और 25 पद। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की। अब ये एक बात बताइए, पहली चीज इसमें चिंता भी आ रही है और इसमें उकसाना भी आ रहा है। उकसाने का मतलब क्या होता है? नहीं, उकसाने का मतलब क्या हुआ? जब आपको किसी से किसी का झगड़ा करवाना होता है तो क्या करते हैं? कैसे? अरे तुम तो ऐसे बोल दिया, अरे मत मत मत, अरे मुझे बोलता मैं नहीं छोड़ता। आपको यही तो उकसाना है। जब आप गलत काम में उकसा सकते हैं, कलीसिया के लोगों को क्या करना है? प्रेम में और भले काम करने में लोगों को, आपको कैसे लोगों को जाके लाना है? उकसाइए। अरे कितने सालों से तुम पढ़े हुए, हम देखो कहां से कहां गए, चलो हमारे साथ, प्रभु छुटकारा देगा। आपकी गवाही पक्की होगी जब आप प्रभु की सेवा करने लगेंगे, लोगों को लाने के लिए प्रेरित करके लाना और खुद प्रेरित होना। बिना प्रेरित के कभी आप किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही बुझी मोमबत्ती है। आप क्या बताएं भैया, इतने साल से जा रहे, हमको मिला तो कुछ नहीं, चलो आज तुमको देखते तुमको कुछ मिलता कि नहीं, कभी नहीं आएगा। बुझी मोमबत्ती के बेकार है, जलते दिए बनो। ठीक,
लोगों को उकसाने के किस चीज में? भले कामों में और प्रेम, अगापे लव। जब तक आपके अंदर होगा नहीं तब तक आप देंगे नहीं जी। दूसरों की क्या, ये जा नहीं पा रहा, ये बेचारा इतना पीड़ित इतने समय से। ऐसे आपके आसपास बहुत लोग होंगे, आप उनसे रिलेशन बनाइए, दोस्ती कीजिए। आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, झगड़े से नहीं आएगा कोई। और आप लाठी लेकर खड़े हो जाइए, मार कमर तोड़ देंगे तुम्हारी, चलो कोई नहीं आएगा। प्रेम, अगापे लव, कलीसिया में प्रेम आधार है जी। परमेश्वर प्रेम है, ये याद रखिए। आगे पढ़िए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, ये बिल्कुल मना किया गया है कि कलीसियाई तौर पे जमा होते रहना। कब तक? कब तक? कब तक? आगे पढ़िए ना। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक काहे के लिए जमा होना है? कलीसिया में काहे के लिए जमा होना? रेगुलर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों ज्यों किस दिन को? उस दिन को। किस दिन को? आगे पढ़िए। निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। क्या किया करो? जमा होना, जमा हुआ करो और अधिक जमा करो। किस दिन को? आते देखकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने को, ताकि तुम इंस्ट्रक्शन लेते रहो कि कब प्रभु आ रहा है। कलीसिया को पता चलना चाहिए कि वो आ रहा है, क्योंकि कलीसिया के लिए तो आ रहा है। तो जितने लोग कलीसिया में बने रहेंगे, जागरूक रहेंगे, जीवित रहेंगे आत्मिक तौर पे, वही देखेंगे प्रभु को आते। बाकी सब तो जुगाड़पंथी में बैठे हुए हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने प्रभु उंडेल दिया और कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया के द्वारा ये प्रेम उन लोगों तक पहुंचे जो प्रेम रहित लोग हैं। ताकि प्रभु हर घर में जहां प्रेम मिट चुका है, उन लोगों में प्रेम का संचार हो। प्रेम ही तो परमेश्वर है, प्रेम ही जीवन है और प्रेम जीवन का आधार है। ताकि रिश्ते सही हों और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।